दोस्तों, क्या आज आपको ऐसा लगता है कि आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट चुका है? क्या आपको लगता है कि आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता कमज़ोर हो चुका है? तो आज ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हम में से सभी लोग एक सूखेपन के दौर से गुजरते हैं, जहां हमारे जीवन में कन्फ्यूजन होती है, परमेश्वर की आवाज़ हमें अच्छे से सुनाई नहीं देती, जहां हमें बिल्कुल अकेला फील होता है। हम परमेश्वर से जुड़ना तो चाहते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कब और कैसे करें। दोस्तों, अगर आज आप भी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो के द्वारा आपको एक नया उत्साह मिलेगा, एक नई शुरुआत आज आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, शायद आपके जीवन में एक ऐसा समय था जब आप बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, कलीसिया जाने में समय बिताते थे, लेकिन आज आप गिर चुके हैं और आपको लगता है कि आपका खुदा के साथ रिश्ता पूरी तरीके से टूट चुका है। दोस्तों, अगर आज आप भी ऐसा ही फील कर रहे हैं तो याद रखें कि उस रिश्ते को परमेश्वर ने नहीं तोड़ा, बल्कि आप खुद उस रिश्ते को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। जी हाँ, परमेश्वर किसी के साथ रिश्ते को नहीं तोड़ता, लेकिन मनुष्य परमेश्वर के साथ रिश्ते को तोड़ता है। इब्रानियों 13 अध्याय उसके 5 वचन में परमेश्वर ने वादा किया है कि ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही तुझे कभी त्यागूंगा। दोस्तों, परमेश्वर कभी भी हमसे रिश्ता नहीं तोड़ते, बल्कि हम खुद परमेश्वर से रिश्ता तोड़ते हैं, और इसका एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है सिन या पाप जो आपकी जिंदगी में पाया जाता है। लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह तुम्हारी नहीं सुनता। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट चुका है, तो हो सकता है कि आप किसी न किसी पाप में फंसे हुए हैं। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट चुका है, तो सिंपल सा जवाब है, उस पाप को छोड़ें और परमेश्वर के पास आ जाएं। परमेश्वर की आज्ञाओं को पढ़ें, जानें कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मुझे आपने किस लिए चुना है। दोस्तों, दूसरी बात, आज यदि आपको लगता है कि आपका प्रभु के साथ रिश्ता टूट चुका है, तो उसका दूसरा कारण हो सकता है जीवन में संघर्ष, किसी की मृत्यु, या फिर आपकी नौकरी चली गई हो, या फिर आप बीमार पड़े हुए हों। और इन्हीं सब बातों की वजह से आप परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु आप कहाँ हैं। दोस्तों, जब हम संघर्ष से गुजरते हैं, हमारी नौकरी चली जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, तो प्रभु के प्रति हमारी नेगेटिव फीलिंग्स हो जाती हैं। लेकिन पवित्र बाइबल हमें बताती है कि प्रभु के साथ हमारा रिश्ता फीलिंग के अनुसार नहीं, बल्कि फेथ के अनुसार होता है। फीलिंग्स, भावनाएं, यह सब तो हर दिन बदलती रहती हैं, लेकिन प्रभु बिल्कुल अटल है और परमेश्वर के वचन बिल्कुल अटल है। लिखा है, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। और हम सब जानते हैं कि खुदा का वादा भी है कि वो ना तो कभी हमें छोड़ेगा और ना ही कभी हमें त्यागेगा। तो दुख के समय, मुसीबत के समय खुदा से दूर होने की बजाय हमें खुदा के और नज़दीक जाने की ज़रूरत है। उसने कहा है कि अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। और याद रखें कि यदि आज आप सारी बातें परमेश्वर के ऊपर छोड़ देंगे, तो उसका वादा है कि वो सभी बातों को मिलाकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। रोमियो 8 अध्याय उसके 28 वचन के अनुसार। दोस्तों, तीसरी बात, कुछ लोग परमेश्वर से दूरी इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि उनके पास परमेश्वर के लिए समय ही नहीं है। हो सकता है आप ज़्यादा समय फ़ोन में बिताते हैं या ऑफिस के काम में बिताते हैं, और फाइनली परमेश्वर के लिए तो आपके पास बिल्कुल समय ही नहीं है। ध्यान रखें कि परमेश्वर हमारे जीवन का कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की ज़रूरत है। अगर आज आपके पास समय नहीं है तो समय निकालें, सुबह जल्दी उठें, खुदा को समय दें। मत्ती 6 अध्याय उसके 33 वचन में लिखा है, पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सभी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ध्यान दीजिए, वहाँ पर लिखा है पहले उसकी खोज और बाद में दूसरी चीज़ें। जो भी चीज़ें, चाहे वो आपका फ़ोन हो या सोशल मीडिया, कुछ भी जो आपके जीवन को दूर रखता है परमेश्वर से, उसे अपने जीवन से हटाएं।
तो अगर आज आपको लगता है कि आपका खुदा के साथ रिश्ता टूटा हुआ है तो बिल्कुल भी निराश ना हो। आज वो समय है जहां आज आप दोबारा से उस रिश्ते को जोड़ सकते हैं। जब आप परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपकी ओर बढ़ेंगे। और मेरी प्रार्थना रहेगी कि हर एक व्यक्ति जो आज टूटे हुए रिश्ते के दौर से गुजर रहा है वो दोबारा से प्रभु से जुड़ने पाए और प्रभु की महिमा करने पाए। दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीष दे।